गुजरात के हवाले से जब टूरिज़्म को फ़रोग़ देना था पीएम मोदी जी को, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन का इंतखाब किया था कि अमिताभ, क्योंकि उस टाइम पे शायद पीएम मोदी जी इतना अपने आप को वो वैल्यू नहीं समझ रहे थे शायद अपनी, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को हायर किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया था कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया और गुजरात के हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से उन्होंने फ़रोग़ दिया। इसका मतलब है कि पीएम मोदी की सोच जो है वो बहुत शुरू से टूरिज़्म को फ़रोग़ देने की। अच्छा, टूरिज़्म ऐसी चीज़ है, आप थोड़ा समझें बात को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आपके पास कुदरत ने खूबसूरती दी है, या ताजमहल दिया है, या हेरिटेज साइट्स दी हैं, कुछ भी खूबसूरती दी है, या कोई ऐसी नेचुरल ब्यूटी दी है, वो सिर्फ आपको प्रमोट करनी है, आपको इंडस्ट्री नहीं लगानी है, आपको इन्वेस्ट। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो का टाइटल है इसराइल सपोर्ट लक्षद्वीप आफ्टर मोदी विजिट, पीएम रतन टाटा पाक गर्ल्स फैन ऑफ मोदी विजिट इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कनाडा, नहीं कनाडा, मालदीव्स, मालदीव्स नहीं, जी ये पाकिस्तान है। जी ये पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, तारीफें करने देती। ये काफ़ी अच्छे हैं इसके सीनरीज। और ये ओरिजिनल है, टू बी ऑनेस्ट। ये इंडिया इतना प्यारा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, आखिर में कहो ये सच में इंडिया है। इंडिया है। सच में ये इंडिया है। अच्छा, इतना साफ सुथरा। आईटी में कितनी सहूलियात मिल रही है? हमें यहाँ पे उनकी निस्बत तो बहुत कम मिल रही हैं। और आईटी की अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना आपकी डिग्री के रिलेटेड, आप जब भी सर्च करेंगे कोई ना कोई इंडिया का बंदा निकलेगा और वो बता रहा हो। बच्चा उनका इतना इन है ना आईटी में कि भी वो तो छोड़ ही दें बस। रिलीजियस इंटेंसिटी की बात करें ना, तो हमारे यहाँ तो ये इतनी ज़्यादा है कि अगर ताजमहल पाकिस्तान में होता तो हम ताजमहल को ही तोड़ डालते। हालांकि ताजमहल जो है उनका 40% इकॉनमी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमन नवीद। अमन, करती क्या हो? मैं आईटी की स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल सही। आप क्या करती हो? मैं भी आईटी का स्टूडेंट हूँ। सेम। बिल्कुल सही। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अमन, आप तीनों को मैं एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, वो वीडियो देखना और मुझे बताना कि कौन सी कंट्री लग रही है। उसके बाद फर्दर हम इस पर बात करते हैं। ये तो कश्मीर लग रहा है जी। ये कश्मीर नहीं, स्विट्जरलैंड। कश्मीर से सीधा स्विट्जरलैंड। आहो, नहीं, स्विट्जरलैंड भी नहीं है। क्या लग रहा है? कनाडा, नहीं कनाडा नहीं, मालदीव्स, मालदीव्स नहीं, जी ये पाकिस्तान है। जी ये पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, तारीफें करने देती। मेरे जहन में आ रहा है लेकिन जापान, नहीं जापान चाइना? नहीं। यार मुझे पता था ये दो दरिया किस कंट्री में मिल रहे हैं, लेकिन अब मेरे जहन में नहीं आ रहा। स्वीडन। थाईलैंड। नहीं भाई, हमारे पास पास आओ थोड़ा, पाकिस्तान के पास पास ही है। पाकिस्तान की बात क्या है? कश्मीर है जी, कश्मीर है। नहीं, नहीं है। अबे साफ साफ कह रही हूँ कश्मीर नहीं है। ये खूबसूरती तो इतनी कश्मीर में होती है। अब ये कोई लड़की भी कश्मीर की है। कसमें लग तो रही है। अच्छा नहीं, ये कश्मीर। मुझे पता था यार, मैंने 3-4 दफ़ा ये देखा हुआ है यार। है कैसा? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और नेचुरल ब्यूटी। हाँ, और उसे मजीद खूबसूरत और किया गया हुआ है। जी, इसकी सीनरी भी बहुत प्यारी। अच्छा चलो ऑप्शन दे देती हूँ। थाईलैंड। ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन ऑप्शन में आते हैं, एक है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, दुबई और इंडिया। इंडिया है। नहीं, बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। एक भी आओ। बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश, तीनों गलत हो। दुबई। नहीं, दुबई? इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। It is India। नहीं, इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। विराट क्योंकि कोहली वो- नहीं लगा जी। विराट कोहली। कोहली नहीं, अभी इन अनकरीब इसमें आएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे मैंने बताया कि इंडिया है, इस जगह को कोई भी नहीं जानता था। मालदीव्स आपने कहा, सेम एज इट इज़ मालदीव जैसा है ये। मालदीव के अंदर बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस जाते थे, जाके पिक्चर्स वगैरह लेते थे, मतलब विजिट करते थे, अपनी हॉलीडेज वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। मालदीव की भी प्रमोशन हो जाती थी।
वहाँ के पीएम, इंडिया के पीएम मोदी ने कहा कि भाई सारे मालदीव जाते हैं, मेरे पास भी तो इंडिया के अंदर ऐसी जगह है, तो यहाँ क्यों नहीं कोई आता। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी, वो गए भाई इस जगह पे, लक्षद्वीप इसका नाम है, उन्होंने कहा मैं इस जगह पे गया, जाके उन्होंने 4-5 पिक्चर्स ली। पिक्चर्स लेकर जब उनके प्लेटफॉर्म पे लगी, दुनिया ने देखना शुरू कर दिया, भाई मोदी किधर गया, मोदी किधर गया। वो जब देखा तो इंडिया के अंदर ही था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस ने जितने भी स्टार्स हैं, उन सब ने मालदीव का जो टिकट है वो कैंसिल करके इधर जाना शुरू कर दिया। नाइस। कैसी स्ट्रेटजी उस बंदे ने यार मतलब की। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में ऐसा है, कोई ऐसा स्ट्रेटजी प्लानर है? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी लोग ख़राब कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाती हैं तो आप वहाँ इतना गंद देखेंगी ना कि आपका, और मैं बहुत दफ़ा गई हूँ, इनफैक्ट मैं हर ईयर जाती हूँ हॉलीडेज़ के लिए। और आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के लोकल भी कहते हैं कि यहाँ पे अभी वो पता है कौन सी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं फलानी जगह पे जाओ, वो अभी बनी है। वहाँ की ब्यूटी लोगों ने ख़राब नहीं की। वहाँ के लोग बहुत कम ख़राब करते हैं, लेकिन यहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं वो जाके बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। इवन के वहाँ पे वो जो नेचुरल ब्यूटी है ना, पहाड़ों पे चीड़ वगैरह के दरख्त हैं, वो लोग वो भी नहीं काटते अपनी, वो पता नहीं दरिया में से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं जो टूट के आते हैं। और यहाँ से अब जो हैं बिजनेसमैन वहाँ पे जाके अब वो वहाँ पे सारी कटिंग कर रहे हैं वो ख़रीद के, और बिल्कुल सारी ब्यूटी बताने लगी थी कि वहाँ मैं जब कश्मीर गई तो कश्मीरियों ने इतना ज़्यादा उसमें, मतलब एक बंदा रोने लग गया कि हमारे यहाँ की सारी लकड़ी जो है पाकिस्तान ले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बेचारे खुद वो इकट्ठी करते हैं जो दरिया में बह के आ रही होती है, और यहाँ के लोग गए हैं वहाँ पे, और कश्मीरी वो कहते हैं हम कश्मीरी, हम अपने कश्मीर को संवार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने देखा कि इंडिया जो है वो मालदीव को बायकॉट करके इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या समझते हो कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जिससे पाकिस्तान भी ग्रो हो? ऑब्वियसली करना चाहिए। बहुत से हमारे पास पॉइंट्स हैं, लाइक कश्मीर और कराची सी हमारे पास है, लेकिन हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। गंदा कर दिया। बहुत गंदा, वहाँ कचरा है, वहाँ सिर्फ कचरा है। अब तो परमिशन नहीं है वहाँ जाने की, क्यों कचरा करके लोग आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा। इवन के कराची में पहले कहा जाता था कि भाई इतनी खूबसूरती है, कहीं भी जाना है लेकिन कराची चले जाओ। अब कराची में इतनी मतलब क्या कहूँ गंदगी है कि कोई भी कराची नहीं जाना। इवन कराची के लोग लाहौर देखने आते हैं। कराची की मैनेजमेंट खुद कुछ नहीं कर रही ना। क्या समझते हो इंडिया ने जिस तरह तरक्की की है, हमने क्यों नहीं की? 76 ईयर सेम टाइम पीरियड है, क्यों नहीं की हमने? मे बी लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए और बोलना चाहिए। और अगर लोग बोलेंगे, हाँ अगर लोग बोलेंगे, क्योंकि लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, मसला ये, वैसे हम खुद भी भाग रहे हैं, बट फिर जा रहे हो निकलना है बस, यहाँ से निकलना, आगे जहाँ अल्लाह ले जाए। मतलब हम यूथ की, मेरी भी यही सोच है कि किसी तरह अपॉर्चुनिटी मिले, बाहर चले जाए, ताकि जो हमने किया है उसको वेस्ट ना करें, आगे जाके हम कर सके कुछ। मुझे बताइएगा कि जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है, आईटी आप पढ़ रहे हो, आईटी में भी वो बहुत आगे है, क्या हमें हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है? हाँ करने चाहिए। ऑब्वियसली ये अब लोगों तक बात ख़त्म हो गई है, मतलब लोग तो करना चाहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी पॉलिटिक्स में हैं। सही बात है। आप मुझे बताइएगा क्या हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? जी बिल्कुल करने चाहिए। आईटी में कितनी सहूलियात मिल रही है? हमें यहाँ पे उनकी निस्बत तो बहुत कम मिल रही हैं, और आईटी की अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना आपकी डिग्री के रिलेटेड, आप जब भी सर्च करेंगे कोई ना कोई इंडिया का बंदा निकलेगा और वो बता रहा होगा। जब भी कभी आईटी के किसी भी रिलेटेड, आईटी की फील्ड की किसी भी रिलेटेड किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है ना, तो वो इंडिया का बंदा ही निकलता है आगे से। बच्चा उनका इतना इन है ना आईटी में कि भी वो तो छोड़ ही दें बस। पाकिस्तान लग रहा है? नहीं, नहीं, कौन सा लग रहा है? एक में तो 2 ओशियंस मिल रहे हैं। एशियन, ये बता दे। ओके, इट सीम लाइक चाइना। नहीं कोई आसपास है हमारे, वैसे है कैसी, ये बताएं। अच्छी है? बस अच्छी है। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त। और बंदर भी आ गया अब तो। इंडिया कैसे हो सकता है? बंदर ज़्यादा इंडिया में होता है, सीरियसली? मोहाली में। सीरियसली? अगर मैं कहूँ ये इंडिया है, ये इंडिया है? ये सच में इंडिया है? ओके। कैसा लग रहा है कि इंडिया इतना प्यारा और इतना डेवलप और इतना खूबसूरत हो सकता है? या हाँ, सीरियसली हम नहीं मानते। बहुत आगे हैं। Seriously, ये बात सच है, हमसे बहुत आगे चला गया भाई। अब सर, ये जो सिटी है इंडिया की, इस जगह को पहले कोई नहीं जानता था, मैं खुद भी नहीं जानती थी, मैंने खुद भी नहीं सुना हुआ था। अब एकदम से सोशल मीडिया पे इसकी इतनी हाइप होगी, पता कैसे?
इस जगह पे जब कोई नहीं जानता था, इवन के लोकल उनके लोग भी नहीं जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पीएम मोदी जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि भाई ये जगह तो ऐसी बड़ी हुई है, बॉलीवुड के सारे लोग स्टार जो हैं वो मालदीव जाते हैं, इस जगह को छोड़ के, ये भी तो मालदीव से कम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, खुद गए वहाँ जाके पिक्चर्स ली, फोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। अब सारे जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने मालदीव का टिकट कैंसिल किया और चले गए वहाँ पे। अच्छा, बेसिकली दिस स्ट्रेटजी वाज प्रीवियसली डन बाय इमरान खान हिमसेल्फ। हमारे पास भी इस तरह के पोटेंशियल बहुत सारे हैं। कटास मंदिर है और हमारे पास रिलीजियस टूरिज़म में बहुत सारी चीज़ें हैं। करतारपुर इज़ जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट। तो भी हमने बनाया, लेकिन हम जदीद नहीं कह सकते, कदीम जो चीज़ें हम उनको ख़राब करते जा रहे, तोड़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बताती हूँ। हमारे कश्मीर के अंदर था एक मंदिर जो कि हिंदुओं का बहुत पुराना, शारदा पीठ, मैं खुद भी देख के आई हुई वो, ठीक है। अब पहले वहाँ पे मंदिर था, जब तक मैंने देखा था, पुराना था लेकिन है था, उसको तोड़ के कॉफ़ी शॉप बना रहे हैं। एक तो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए लोगों के, हिंदुओं के, बाहर के हिंदुओं के। दूसरा, जो लोग आना भी चाहते थे वो भी नहीं अब आएंगे। देखिए, अगर इस रिलीजियस इंटेंसिटी की बात करें ना, तो हमारे यहाँ तो ये इतनी ज़्यादा है कि अगर ताजमहल पाकिस्तान में होता तो हम ताजमहल को ही तोड़ डालते। हालांकि ताजमहल जो है उनका 40% इकोनॉमी GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो हाथ है कि इंडिया उन पॉलिसीज पे काम करे, इंडिया भी कह सकते हैं, और इंडियन पीएम, क्योंकि एक मुल्क को लीड करने वाला सिर्फ एक पीएम होता है। आपको नहीं लगता वो जिस रास्ते पे जाएगा सब उधर जाएंगे? आप देखें ना पीएम मोदी ने क्या किया, और अब जितने स्टार्स हैं वो सब उनके पीछे जा रहे हैं। अब फॉरेनर्स भी आएंगे देखने के लिए, भाई मोदी जिस जगह पे गया, अब तो दुनिया उसे बड़ा पसंद करती है ना, तो दुनिया से लोग आएंगे। आपको नहीं लगता कि हमें भी इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि हमारे पाकिस्तान में लोकल टूरिज्म भी हो और फॉरेनर्स भी आना पसंद करें? देखें, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से relevant। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और गवर्नमेंट बाय द पीपल नहीं आती। और देखें ना, अब आप लुक एट द स्पार्को ने 17 साल से जो है वो गंद घोला हुआ है। एक डायरेक्टर उसे चला रहा है और उस डायरेक्टर ने कुछ भी नहीं किया। और आप इंडियंस की बात करें तो इंडियंस, हम साउथ एशिया में सबसे पहला स्पेस मिशन 1960s में हमने भेजा। हमने शुरू से ही हमने कहा जी हम दूसरों की वॉर्स लड़ेंगे और हम उनके ज़रिए से पैसा कमाएंगे। हमने जो लॉन्ग टर्म जो स्टेप था वो इंडिया ने लिया। इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वर्कआउट किया, इंडिया ने IT पे वर्कआउट किया, इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी। उन पॉलिसीज़ को, वो जो पौधे थे वो उन्होंने 30 साल बाद रिज़ल्ट डिलीवर किया। हम चाहते हम चुटकी बजाएं और मामला चेंज हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में चाहिए होगी और उसके बाद एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स हमें एक पॉलिसी पे वर्कआउट करना होगा कि नेशनलाइजेशन पे वर्कआउट करना होगा कि हम अपनी कम अज़ कम लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें। जस्ट लाइक दिस, जैसे अभी हम रिटेल सेगमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, नेस्ले, कोक वगैरह इस तरह की मल्टीनेशनल्स का बाइकआउट किया। ये जनाब, देशभक्ति है तो इंडियन में है, देशभक्ति है तो इंडिया के लोगों में है, वतन से मोहब्बत है तो इंडियन लोगों में है। अब देखें पीएम मोदी, अच्छा पीएम मोदी इसका मतलब ये है कि किसी भी सेलिब्रिटी से बढ़ के हो गए हैं। किसी भी सेलिब्रिटी को पहले मुझे याद आ रहा है कि गुजरात के हवाले से जब टूरिज़्म को फ़रोग़ देना था पीएम मोदी जी को, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन का इंतखाब किया था कि अमिताभ, क्योंकि उस टाइम पे शायद पीएम मोदी जी इतना अपने आप को वो वैल्यू नहीं समझ रहे थे शायद अपनी, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को हायर किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया था कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, और गुजरात के हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से उन्होंने फ़रोग़ दिया। इसका मतलब है कि पीएम मोदी की सोच जो है वो बहुत शुरू से टूरिज़्म को फ़रोग़ देने की। अच्छा, टूरिज़्म ऐसी चीज़ है, आप थोड़ा समझें बात को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आपके पास कुदरत ने खूबसूरती दी है, या ताजमहल दिया है, या हेरिटेज साइट्स दी हैं, कुछ भी खूबसूरती दी है, या कोई ऐसी नेचुरल ब्यूटी दी है, वो सिर्फ आपको प्रमोट करनी है। आपको इंडस्ट्री नहीं लगानी, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है। तो गुजरात में जो जो चीज़ें थीं, और एक कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कुछ इस तरह से था शायद एक स्लोगन, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो बहुत सारी वहाँ पे जगह थी। अब जब लक्षद्वीप की बात आती है तो पीएम मोदी जी को खुद सलाह दी गई होगी, खुद इनकी जो टीम होगी बैठी होगी, काबीना बैठी होगी कि आप ही वहाँ पे विज़िट करें, आप ही वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करें, आप ही की वहाँ से पिक्चर वायरल हों,
आप ही की वहाँ पिक्चर होनी चाहिए। सबसे बड़ी सेलिब्रिटी इसका मतलब है हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यही वजह है कि अब अमिताभ जैसे बंदे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनसे भी ज़्यादा वायरल हो गई इनकी पिक्चर्स, उनसे भी ज़्यादा मतलब पूरी दुनिया तक समझो हिल के रह गई, इतना ज़्यादा ट्रेंड चल गया। और फिर मालदीव ने उसको और हाइप दे दी। मालदीव की जिस तरीके से आग लगी, उन्होंने और ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करके ही इस मुद्दे को और हाईलाइट कर दिया। और इतना नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर्स वहाँ से आती तो बस कुछ लोग बात करते, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन मालदीव ने जो उछला मालदीव, तो उन्होंने ख़ुद ने ही इस चीज़ को और हाईलाइट कर दिया, अपना नुकसान कर दिया। खैर, तो बात हो रही थी जैसे आईटी की, कुछ स्टूडेंट खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो इंडियन ही निकलते हैं जो गाइड करते हैं हमें आईटी से रिलेटेड। और इसके अलावा जो लास्ट में भाई साहब थे, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है। लेकिन यही लोग पॉलिटिक्स में आते, यही लोग सियासत में आते, यही लोग मुल्क की भागदौड़ संभालते हैं। अगर हमारे समझदार लोग जो चीज़ों को समझते हैं, जो मुल्क के हालात को समझते हैं, इसको सुधारा कैसे जाता है उसको समझते हैं, अगर वही मुल्क से बाहर जाने का सोचेंगे, वही अगर हिम्मत हार देंगे तो इस मुल्क का क्या होगा। देखिए ना, सभी लोग सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हम भाग जाएँ। तो अल्लाह के बंदे, अच्छा एक तो चीज़ है कि हमारे यहाँ नॉर्मल बंदा तो सियासत में आ ही नहीं सकता। मैं कभी फिर किसी वीडियो में ज़िक्र करूँगा कि आज मैंने काफ़ी मतलब एक डॉक्यूमेंट्री देखी अय्यूब खान से रिलेटेड, जो कि शुरू के हमारे सदर रहे हैं लियाकत अली ख़ान के दौर में। आप यकीन करें, बुनियाद पाकिस्तान की वहीं से ख़राब हो गई। मतलब उस डॉक्यूमेंट्री में बताया जा रहा है किस तरीके से हमारी फ़ौज जो है उसने सियासत में इंटरफेयर किया था उस टाइम से, अय्यूब के दौर से ही। फिर वो 1965 की जंग भी थी, फिर वो सारे मामला भी हैं। लेकिन पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सर्च करें तो बहुत ही ज़्यादा खुल के उसमें चीज़ें बताई जा रही हैं। पाकिस्तानी चैनल है रफ्तार के नाम से, वरना मैंने नहीं देखा था कि पाकिस्तानी किसी यूट्यूब चैनल पर इतनी ज़्यादा डिटेल से बताया जा रहा है। एक मुज़म्मिल भाई हमारे, वो बहुत खुल के बात करते हैं, वरना बहुत कम ऐसा है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड कुछ तरह से बातें हो रही हों। MQM का एक दौर था, MQM में किस तरीके से पुलिस वाले रेड करते थे, किस तरीके से कराची में गैंग वार चली थी, वो सारी चीज़ें उस यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही सीक्रेट वाली बातें जो आज बहुत पुरानी हो गई हैं, लेकिन आज वो खुल के सामने आ रही हैं। तो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, रफ्तार के नाम से चैनल है। लेकिन उसमें मुझे पता चला कि हमारी सियासत और फ़ौज का जो है ना, शुरू से ही मामलात, लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई क्योंकि उन्हें पता चला था कि हुकूमत के अंदर जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हिस्सा ले रही है, वो इंटरफेयर कर रही है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस यही है कि वहीं से बुनियाद शुरू हुई और आज तक हम उसका रिज़ल्ट भुगत रहे हैं। तो खैर, आने वाले वक्त में लोगों को अवेयरनेस हो, लोग इस मुल्क को अच्छे लोग चलाने वाले आएँ। कब आएंगे वो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं दिख रही। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।